Hey Scientific family, what's up? I'm Rohit. You're watching Scientific TV. As promised, I'm back with another video. आज हम बात करने वाले हैं कैलिफोर्निया प्रो 2021 के रिजल्ट्स के बारे में. So make sure if you're still not subscribed to this channel, hit the subscribe button and the bell button. And अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, then make sure you give me a like. So what are we waiting for? Let's get started. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पैट्रिक मूर या तो टॉप 5 में रह सकते हैं या फिर टॉप 10 में. और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने बोली थी, क्योंकि पैट्रिक मूर के इंस्टाग्राम अपडेट्स देख के वही लग रहा था या फिर उनके पिक्चर्स देख के वही लग रहा था. बट आई एम ग्लैड कि मुझे किसी ने रॉन्ग प्रूव किया, और वो भी इतना ज़्यादा. पैट्रिक मूर जीत गए हैं कैलिफोर्निया प्रो 2021 मेरे फेवरेट एथलीट को बीट करके, जो कि है हसन मुस्तफ़ा. गाइज मुझे तो समझ में आ गया, जो इंस्टाग्राम पिक्चर में बुरे लगते हैं वो ही शो जीतते हैं, एंड जो इंस्टाग्राम पिक्चर्स में अच्छा लगता है वो कभी नहीं जीत पाते शो. बट पैट्रिक से मेरी उम्मीदें उतनी नहीं थी. मुझे लगा ही नहीं था कि पैट्रिक टॉप 3 या फिर फर्स्ट आ जाएंगे. देखो, वैसे तो इस लाइनअप में कोई भी उतने अच्छे शेप में नहीं है अगर हम लोग पैट्रिक को भी काउंट करें उसमें. बट आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, अगर किसी ने कभी बॉडी बिल्डिंग शो देखा भी नहीं होगा, किसी बंदे को आप पहली बार आके बिठा दो स्क्रीन के सामने और बोलो कि इनमें से कौन जीतना चाहिए, तो वो भी आंख बंद करके बोलेगा कि पैट्रिक मूर को जीतना चाहिए. देखो, पैट्रिक हो गए क्वालिफाई मिस्टर ओलंपिया के लिए. अगर अभी मैं बात करूं कि पैट्रिक मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं कि नहीं, तो माय आंसर विल बी नो. जीतने की बात तो छोड़ दो, मुझे ये भी नहीं लगता कि पैट्रिक मूर टॉप 5 में आ सकता है. मैं फिर से यही प्रेडिक्ट करूंगा कि पैट्रिक मूर टॉप 10 में ही रहेंगे. मुझे नहीं लगता 2019 ओलंपिया में जैसे पैट्रिक लग रहे थे और कैलिफोर्निया प्रो 2021 में जैसे पैट्रिक लग रहे हैं, उन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है. पैट्रिक ने 2 साल का गैप दिया था नेक्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई होने के लिए, बट मुझे उनमें कहीं वो साइज़ गेन नहीं दिख रहा. तो अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड प्लेस की, तो सेकंड प्लेस लिया है मोहम्मद शबान ने. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोहम्मद शबान सेकंड प्लेस में आएंगे, बट ब्रिलियंट. उन्होंने जो अपनी फिज़िक शो की है, मैं कहीं भी उनको दूसरे किसी पोजीशन में नहीं रख सकता. जो भी उनकी प्लेसिंग रही है वो एकदम परफेक्ट उन पे बैठती है. आप अगर पूरी लाइनअप देख लो, कोई भी देख के बोल देगा कि इनको सेकंड आना चाहिए था. इनकी फिज़िक वैसी लग रही है. बात करें कैलिफोर्निया प्रो की, तो पूरे लाइनअप में ही कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग फिज़िक वाला बंदा मुझे नहीं दिखा जो कि मिस्टर ओलंपिया स्टेज में जाके किसी को टक्कर दे सके, जैसे बिग रैमी को दे सके, हार्डी शुपन को, विलियम बोनैक को. बिल्कुल नहीं. एंड थर्ड प्लेसिंग जो कि सिक्योर किया है हसन मुस्तफ़ा. देखिए गाइज, मुझे हसन से तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. मुझे लगा था कि हसन इस शो में ज़रूर जीतेंगे, बट आप जिससे एक्सपेक्ट करते हो वही एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाता है. हसन ने कहा था कि वो कैलिफोर्निया प्रो में अपनी बेस्ट फिज़िक लाएंगे, बट क्या आपको लग रही है ये उनकी बेस्ट फिज़िक? ऑनेस्टली मुझे ये उनकी वर्स्ट फिज़िक लग रही है. ना ही उनके पास वो अच्छा कंडीशनिंग दिख रहा है, ना ही उनके वो क्वाड्स दिख रहे हैं, ना ही उनका वो साइज़ दिख रहा है. ऊपर से हसन का ये कहना है कि वो इस बार तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाते. पर मैं इसमें एक बात आपको बताता हूँ. एक वन टाइम यूज़ मास्क है, उसको आप रोज़ यूज़ कर रहे हो तो वो कभी ना कभी तो ख़राब होगा, क्योंकि वो वन टाइम यूज़ है. 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उस पर इतना स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो ख़राब होगा, राइट? सेम एक इंसान की बॉडी है. ये बॉडी बिल्डर्स जो सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज पर रहते हैं और इतने गियर्स यूज़ करते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. देखिए, बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीज़न क्यों करते हैं? ताकि कंपटीशन प्रेप के समय उनके बॉडी ने जो भी स्ट्रेस लिया है उस स्ट्रेस से वो रिकवर कर पाएँ. देखो, मुझे क्या लगता है, अगर हसन और भी शो में कम्पीट करेंगे तो उनकी प्लेसिंग कोई ऊपर नहीं आने वाली. उनकी प्लेसिंग अब जो है वो पीछे ही जाएगी. बाई चांस अगर हसन किसी शो में पीक करते हैं एंड जीत जाते हैं एंड क्वालिफाई हो जाता है मिस्टर ओलंपिया 2021 के लिए, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया 2021 में वो टॉप 5 में भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस दिया है. 3-4 बार वो पीक कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया से पहले.
मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉडी जो है मिस्टर ओलंपिया तक वैसे परफॉर्म कर पाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्लेसिंग की, तो वो मिली है मोहम्मद एल अमीन को। मोहम्मद एल अमीन जिन्होंने न्यूयॉर्क प्रो भी खेला था, जिन्होंने इंडी प्रो भी खेला था और जिन्होंने अभी कैलिफोर्निया प्रो भी खेला है, और तीनों शो में ही ये टॉप 5 में आए हैं। अच्छे अच्छे प्लेसिंग्स इन्होंने लाए हैं। तो हसन मुस्तफ़ा से ज़्यादा चांसेस इनके बनते हैं मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए, पॉइंट स्टैंडिंग वाइज अगर देखा जाए तो। अगर हम लोग 5th पोजीशन की बात करें तो वो मिली है एडी ब्रैकामोंटिस को। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं तो पूरे कैलिफोर्निया प्रो के लाइनअप को देख के मुझे लगा नहीं कि एक भी कंपेटिटर अपने बेस्ट शेप में आया है, या एक भी कंपेटिटर ऐसा आया है जो कि कैलिफोर्निया प्रो का नाम ऊपर लेकर जा सके। सारे बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लग रहे थे। उनमें कोई वो अलग वाली बात नहीं थी जो उनको मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई करवाए। मुझे तो ये लगता है कि जो जजेस डिसीजन दे रहे थे उनके लिए डिसीजन बहुत ही इजी रहा होगा, क्योंकि जो जिस शेप में आया है, जो जिस कंडीशन में आया है, उनको वही प्लेसिंग मिली है। अल्टीमेटली जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और जैसा मैंने नहीं सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे लगा था पैट्रिक टॉप 5 में आएंगे, पर वो आ गए टॉप 1, जो कि वो डिज़र्विंग थे। मुझे लगा था हसन टॉप 3 में आएंगे, एंड वो आए टॉप 3 में, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हसन फर्स्ट आए। पर कोई बात नहीं, ये एक बॉडी बिल्डर के भी हाथ में नहीं होता कि वो पीक करके आ सके हर शो में, या एक बॉडी बिल्डर को ये पता भी नहीं रहता कि उसकी बॉडी कब कैसे रिएक्ट करेगी। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो पीक कर गया वो जीत गया, जो पीक नहीं कर पाया वो हार गया। तो गाइज़ आज के लिए हमारे अपडेट्स यही तक थे। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन लेट मी नो बाय गिविंग अ थम्स अप। टिल देन आई एम रोहित signing out from Scientific TV. Take care of yourself, be safe, goodbye.